मित्रों नमस्कार। मैं सुनील यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पैसों की लालच में आके एक 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध करता है, जो सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक वयस्क इंसान और एक 5 साल की बिल्कुल मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा करता है। तो एक कहानी है मित्रों, मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। एक व्यक्ति होता है जो हर दिन वह तैयार होके निकलता है और रेलवे स्टेशन पे बैठता है जाके। घर वाले ये सोचते हैं कि ये ऑफिस जाता है, बिल्कुल वैसे ही तैयार होके वो निकलता है। यहाँ तक कि बीवी बच्चे सभी जानते हैं कि कहीं ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन उसका काम ये होता है कि वो लड़कियों की तलाश में रहता है, जो ऐसी लड़कियां जिनके आगे पीछे कोई ना हो, बिल्कुल लावारिस हो, जिनको ढूंढने वाला कोई ना हो। और उन लड़कियों को वो बिल्कुल अपने माया जाल में फंसाता था, खिलाता पिलाता था, बातचीत करके बिल्कुल भरोसा जीत लेता था। और अंतिम में क्या करता था कि वो मेरठ में एक कबाड़ी मार्केट है, कबाड़ी बाजार है, वहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है और उस कोठे पे ले जाके वो बेचता था और अच्छा खासा पैसा भी लेता था। और उस पैसे से वो लगभग, पहले बहुत गरीब हुआ करता था और वो बहुत अमीर हो गया था। लगभग 1500 लड़कियों को, लोग बताते हैं कि 1500 लड़कियों को उस कोठे पे बेच चुका था। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक रेलवे स्टेशन है और हुआ क्या कि ट्रेन गुजरती है वहाँ से और उस ट्रेन में एक 5 साल की मासूम बच्ची होती है। उसके माँ बाप होते हैं। उसको प्यास लगी होती है, वो बिल्कुल चिल्लाती है कि मम्मी प्यास लगी है, पापा प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए। अब वहाँ पे उन लोगों के पास पानी नहीं होता है। फिर क्या था कि बच्ची के पापा ने कहा कि ऐसा है बेटा, रुक जाओ और आगे जैसे रेलवे स्टेशन आएगा मैं उतर के तुम्हें पानी पिलाऊंगा। फिर मेरठ रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, वहाँ पे जो है वो व्यक्ति उतरता है पानी लेने के लिए। और उस स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है और 5 साल की मासूम बच्ची वो भी रोते बिलखते जो है वो भी अपने पापा के साथ उतर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं उनको नहीं पता होता कि मेरी बच्ची भी उतर रही है, और उतर जाती, उसी भीड़ में खो जाती है। उस भीड़ में खो जाती है, वो अपने पापा को ढूंढती है और उसके पापा जो है पानी लेके ट्रेन की बोगी में बैठ जाते हैं। ट्रेन चल देती है और ट्रेन निकल जाती है। उसके बाद जो है बच्ची रोते बिलखते ट्रेन के पीछे कुछ दूर तक दौड़ती है। अब भाई ट्रेन कहाँ रुकने वाली। फिर होता क्या है कि अब सिर्फ वो रोती है और कुछ देर बाद एक व्यक्ति होता है जो चेयर पे बैठा होता है। वो बच्ची जाती है पीछे से, कुर्ता पकड़ती है, बोलती है पानी चाहिए बाबा जी, पानी चाहिए। फिर वो जो व्यक्ति होता है, जैसे कि बच्ची पीछे से पकड़ती है तो वो व्यक्ति देखता नहीं है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि नूरी तुम कहाँ। यानी कि उस नूरी उसकी बच्ची का नाम होता है, उस व्यक्ति के। और उस व्यक्ति का नाम होता है रफीक। और वही वो जो बच्चियों को अपने गिरफ्त में लेता है और ले जाके कोठे पे भेजता है। तो फिर वो भी पूरा दिन जो है बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। कोई मिल नहीं रही थी लड़की कि ऐसा ले जाके बेचे और पैसा कमाए। वो भी बहुत खुश हुआ। लेकिन जब वो नूरी का नाम लिया तो मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा था, उस बच्ची को देख के, उस बच्ची की बातें सुन के उसकी नूरी याद आ गई, उसकी बेटी याद आ गई। फिर हुआ क्या, उस बच्ची को पानी पिलाता है, लाके खिलाता है, पिलाता है, फिर उससे बातें भी करता है और उसको बिल्कुल उसका भरोसा जीत लेता है। और वो बच्ची भी उसको बहुत मतलब पसंद करती है। यहाँ अब माँ बाप को, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि माँ बाप को भूल ही जाती है और बाबा बाबा लगाए रहती है। फिर हुआ क्या, वो बच्ची को लेके जाता है जो मेरठ में एक कबाड़ी मार्केट है, वहाँ पे कोठे पे लेके जाता है। और वहाँ कोठे की मालकिन से उसका जो है अ, दाम लगाता है, बोली लगती है वहाँ पे। और उसकी बोली लगती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है इसको। फिर जब ये वहाँ से आता है तो फिर जब वहाँ से निकलने वाला होता है, बच्ची पकड़ के रोने लगती है, बोलती बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे और मैं भी आपके साथ चलूँगी। बाबा कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ के। बच्ची बिल्कुल रोने लगती है। फिर जब ये रफ़ीक वहाँ से निकलता है तो इसके अंदर भी ऐसा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ इसको छोड़ के। और वो घर आता है। घर आता है मित्रों,
वो खाना खाता है, सोता है, उसको नींद नहीं आती, बिल्कुल बेचैन रहता है, इधर उधर की करवटें बदलता है। जब उसको नहीं रहा गया तो फिर अपनी बीवी से बताया सारी बातें कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया, एक बच्ची मिली थी, आज मैंने उसके साथ ऐसा किया, ले जाके उसको बेच दिया। तो फिर सुबह हुई, जैसे दिन निकला वैसे वो कोठे पे गया और जो मालकिन थी उस मालकिन से बात किया। बोला ऐसा है कि इस बच्ची को मैं ले जाना चाहता हूँ और इस बच्ची को मुझे दे दो। और जैसे वो बच्ची देखी बहुत खुश हुई, जैसे उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, बिल्कुल बाबा बाबा करके बिल्कुल लिपट गई। फिर लिपट गई तो जो वो कोठे की मालकिन थी वो बोली क्या बातें हो रही हैं बाप और बेटी में, बिल्कुल बाप और बेटी लग रहे हो। ये भी बात उसके दिल पे लगी। फिर वो बोला ऐसा है कि मैंने तो इसको बेचा था जितने पैसे में, और पैसा ले लो और दे दो मुझे। वो नहीं मानती, बोलती नहीं, जो बिक गया वो फिर वापस नहीं होता है। फिर बहुत गिड़गिड़ाता है, रोने लगता है। फिर उसको जो कोठे की मालकिन होती है उसको दया आ जाती है। फिर वो कहती है ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा लूंगी। और वो उससे ज़्यादा पैसा लेती है, फिर उस बच्ची को उसके हवाले कर देती है। फिर रफ़ीक करता क्या है, वहाँ से उस बच्ची को, 5 साल की बच्ची को लेता है। फिर वहाँ से लेके वो मेरठ के शिवलोक कॉलोनी में पहुँचता है, जहाँ पे एक एनजीओ चलाती हैं अतुल शर्मा नाम की एक महिला होती हैं, जो एक संस्था की संस्थापक होती हैं। और उस संस्था का एक काम होता है कि जो असहाय लड़कियां हैं, जो वेश्यावृत्ति के धंधे में लड़कियां हैं, उनको बचाना, उनके घर तक पहुंचाना, यही सब वो करती थी। फिर वो रफ़ीक बच्ची लेके पहुंचता है उनके घर पे और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। फिर अंदर से आती हैं अतुल शर्मा। अतुल शर्मा इसको देखती हैं तो पूछती हैं बताओ क्या बात है। तो सारी बातें बताता है, बोलता है कि जो बच्ची है इसको मैंने रेलवे स्टेशन से उठाया था, इसको फिर ले जाके कोठे पे मैंने बेच दिया। और जब से मैं बेच के घर गया हूँ तब से मैं बेचैन रह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, इसका चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ, इसकी बात नहीं भूल पा रहा हूँ। और बिल्कुल अंदर ही अंदर घुटन हो रही मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप अपने तरीके से इसके घर तक पहुँचा दीजिए, यही आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के गिड़ाता है। फिर वहाँ होता क्या है, वो कहती हैं कि क्या हुआ। वो जो अतुल शर्मा उसको जानती हैं, वो बोलती हैं कि ऐसा क्या हुआ, अरे अब तक तो 1500 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हो, लगभग 1500 लड़कियों के साथ तुमने ऐसा किया है, तो फिर एक कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इतना पाप थोड़ी ना तुम्हें मिलेगा। और वो तो तुम्हें आदत सी हो गई है। और ये भी अगर कर जाओगे तो भी कुछ तुम्हें नहीं होगा, अमीर हो जाओगे, पैसा मिल जाएगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा, आराम से ज़िंदगी अपना जीना। वो भी बात लगती है रफ़ीक को, बहुत लगता है गिड़ाने। फिर एक धागा धागा काटता है और धागा देता है अतुल शर्मा जी को, बोलता है कि ऐसा है, आज से मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ, और बहन मान लिया, और आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो आप कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो है कि आप इसको इसको इसके घर तक पहुँचा दीजिए, इसके माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। फिर वो कहती हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो, अगर झूठ नहीं बोलोगे तो चलो मैं करती हूँ। फिर क्या हुआ, न्यूज़पेपर, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे अतुल शर्मा जी ने एक खबर चलवाई। पूरे पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, हर जगह जो है खबर चली। लेकिन कोई अता पता नहीं था, उस बच्ची का कोई भी गार्जियन नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। तो फिर अंतिम में क्या होता है, फिर रफ़ीक एक बार जाता है तो अतुल शर्मा जी कहती हैं ऐसा है कि क्यों इतने परेशान हो, जब इतना तुम्हें मोह माया इसका मतलब लग रहा है, तो इसको अपने पास, जैसे तुम्हारे 4-5 बच्चे हैं, एक बच्ची और रहेगी, लेके जाओ। फिर उसको लेके जाता है और उस बच्ची का पालन पोषण करता है, आराम से 4-5 बच्चे होते हैं। ये भी बच्ची उसी में, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ दूसरी बच्ची है या फिर किसी गैर की बच्ची है। धीरे धीरे समय गुजरता है, बच्चे बड़े होते हैं, और जो अतुल शर्मा जी होती हैं वो अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा देती हैं, पढ़ती है लिखती है अच्छे से। धीरे धीरे समय गुजरता है मित्रों, और बच्ची बड़ी होती है, और धीरे धीरे जो है रफ़ीक की उम्र बढ़ती है, बुजुर्ग हो चला होता है, और तबीयत भी उसकी ख़राब रहती है, और समझ लीजिए कि बिल्कुल मरने के कगार पे होता है। फिर वो जो है अतुल शर्मा जी को बुलवाता है और उनसे कहता है कि आज तक तो मैंने बहुत पाप किए, लेकिन आपकी वजह से जो है मैंने एक पुण्य का काम किया, और सारे पाप मेरे धुल नहीं सकते, मैंने ऐसा काम किया है।
उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम तुम्हें इतना अगर पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। फिर वहाँ से 2013 में उसकी तबीयत खराब होती है और 2013 में ही वो मर जाता है। और उसके पहले जैसे कि मान लीजिए जो उसके बच्चे होते हैं, बाकी जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई BCA BBA MBA करके जो है अच्छी खासी नौकरी करते हैं। और उस घर में सबसे छोटी वही बच्ची होती है जो 5 साल की बच्ची होती है, जिसको रफ़ीक ने कोठे पे ले गया, उसके बाद फिर अपने घर लेके आया। और उस बच्ची के लिए रिश्ता आता है और बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है। फिर होता क्या है कि जब रिश्ता आता है तो ये जो उसके घर की औरत होती हैं, रफ़ीक की वाइफ, वो कहती हैं ठीक है हम तैयार हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जो रिश्ता आया है वो बहुत अच्छे घर से है और उसकी शादी भी हो जाती है। और जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, उत्तर प्रदेश में दरोगा होता है। और उस बच्चे की शादी हो जाती है, ठीक ठाक जीवन यापन करते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। मित्रों, मेरी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि देखिए, कोई भी गलत इंसान हो, अगर कितना भी बुरा काम करे तो उस बुरे काम का तो नतीजा बुरा परिणाम ही मिलता है, उसके साथ भी बुरा होता है। लेकिन अगर बहुत सारे काम अगर बुरा किया है, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसको थोड़ा माफ़ किया जा सकता है। जैसे रफ़ीक के साथ हुआ। रफ़ीक इतना गंदा काम किया, लगभग 1500 लड़कियों के साथ ऐसा काम किया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और अंतिम में देखिए, ईश्वर हैं, भगवान हैं, कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये आया कि हाँ भाई, इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको घुटन हो रही थी, अपने किए पे पछतावा हो रहा था। और उस चीज़ को मरते दम तक जो है, जिस टाइम वो मरने वाला था, बिल्कुल किसी को पहचान नहीं रहा था, याददाश्त बिल्कुल भूल चुका था, कुछ भी उसको याद नहीं रहा और बहुत ही दर्दनाक मौत उसकी हुई। तो इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में देखिए, किसी को भी, चाहे मैं या फिर कोई, चाहे आप, कोई भी हुआ, गलत काम नहीं करने चाहिए। और ख़ास करके जैसे कि मान लीजिए रफ़ीक किया, तो इससे भी बुरे काम होते हैं, गंदे काम होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुरे पे आप ध्यान ना दें, अच्छा काम करें, अच्छा बने और समाज में एक अ, अच्छी सीख जिससे मिल सके लोगों को, ऐसा काम करें। साथ ही साथ मित्रों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।